डिस्ट्रैक्शन जिसके भी लाइफ में होता है वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देता है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम बचें? आप पूरी पढ़ाई में पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए। स्टडी स्लॉट्स है वो कभी भी लॉन्ग आवर्स के नहीं होने चाहिए कि ड्रीम परसेंटेज नहीं आएंगे क्लास 10 में अगर आपके लाइफ में ये वर्ड रहेगा, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। बच्चों, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो लाइफ को पूरा बर्बाद कर सकता है। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, पर अगर आप एडल्ट लाइफ में भी इस डिस्ट्रैक्शन को लेकर चलोगे, पेरेंट लाइफ में या कोई भी देख लो, डिस्ट्रैक्शन जिसके भी लाइफ में होता है वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर टास्क उस टाइम पे नहीं हो पाता। और अगर उस टाइम पे नहीं हो पाता तो उसके बाद में लाइफ डजंट गिव यू सेकेंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि क्लास 10 बोर्ड्स अभी आपको देना है। अगर आप अभी सोचोगे कि मैं फैमिली फंक्शंस में एंजॉय करना चाहता हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहता हूँ, ये अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ये सारी चीजें आप बाद में भी कर सकते हो वंस यू बिल्ड योर एम्पायर। पहले एम्पायर तो बनाइए। सो दिस इज योर कृषि डागा मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का 10th चैम्प्स चैनल पे, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू स्टूडेंट्स का, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम बचे, कैसे दूर करें? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपका जो स्टडी टेबल होगा बेटा, दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। स्टडी टेबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो। जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैब्स, लैपटॉप से अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना इसको भी आप दूर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बुक्स रखिए अपने स्टडी टेबल पे। फोन जरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप रील्स देखोगे, उसमें आपको मन होगा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, यार उसने वो गॉसिप नहीं दी, उसका ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें पढ़ाई करते वक्त नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के वक्त आप करिए, बट ब्रेक खत्म होने के बाद इंस्टेंटली आपको वो स्टडी एनवायरनमेंट में आ जाना है, स्विच होना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तब आप पूरी पढ़ाई में पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए, पूरे फोकस के साथ पढ़िए, तब जाके आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। राइट। दूसरा दूसरा टिप है कि आपको टाइमर बेस्ड ब्रेक्स लेने हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई का स्लॉट बना रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक्स दिया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एकदम कट टू कट शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि 2 to 3 मैं पढ़ाई करूंगा फर्स्ट स्लॉट, फिर 3 to 4 ऐसा स्लॉट, 4 to 5 अगेन स्लॉट। तो आप ब्रेक कब लोगे? राइट। देखो, जैसे कि गाड़ी चलती है तो गाड़ी फ्यूल पे चलती है, बीच बीच में उसको पेट्रोल या डीजल नीडेड है। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक तरीके की गाड़ी है। जब आप उससे काम करवा रहे हो तो बीच बीच में उसको खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा। राइट, नींद सब कुछ देना पड़ेगा। अवर बॉडी विल डिमांड एवरीथिंग, तो आपको देना होगा। राइट, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि इट शुड बी नेवर एंडिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, ये नेवर एंडिंग ब्रेक्स का ना कभी कोई लिमिट ही नहीं होता है। हम सोचेंगे कि सिर्फ 5 मिनट ही ले रहे हैं ना, 5 मिनट रील्स स्क्रोल कर लेंगे, क्या ही जाता है। नहीं, 5 मिनट बीत जाएंगी, 5 घंटे बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा टाइमर लगाना चाहिए जब भी आप ब्रेक ले रहे हो। कि एक स्टडी स्लॉट हो गया, उसके बाद में ना आप टाइमर करिए। आप टाइमर खोलिए और 10 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, और 10 मिनट होने के बाद में वो बजने वाला है। और जैसे ही वो टाइमर बजता है आप छोड़ दीजिए अपना फोन या जो भी आप काम कर रहे हो, छोड़ दीजिए और फिर से पढ़ाई पे आ जाइए। सो टाइमर बेस्ड जो ब्रेक्स लोगे ना, उससे बहुत ही चेंजेस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट होने चाहिए हमेशा। जब भी आप स्लॉट बनाओ, स्टडी स्लॉट जब भी हम पढ़ करते हैं कि 1 to 2 या 2 to 3 या 3 to 4 या 2 घंटे का स्लॉट आपको चाहिए तो 2 घंटे का स्लॉट करिए। आप जब भी स्टडी स्लॉट्स बनाएंगे, आप हमेशा ये बात आप नोट डाउन करके रखेंगे कि ये जो स्टडी स्लॉट्स है वो कभी भी लॉन्ग आवर्स के नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ना, मैं तो 6 घंटा पढ़ूंगा, मैं 10 घंटा पढ़ूंगा। अरे 10 घंटे पढ़ो, बट वो 10 घंटे को ब्रेक डाउन करके पढ़ो। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाकर पढ़ो, 5 स्लॉट्स बनाओ 2 घंटे के, फिर 10 घंटा करो। एक साथ आप 10 घंटा मत पढ़ो। उससे क्या होगा ना, आपको लगेगा, आपको खाली दिखेगा, पेरेंट्स को दिखेगा, टीचर्स को दिखेगा कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ रोज, पर आपको ही पता है वो रियलिटी। क्या वो पूरे 10 घंटे आप पढ़ाई करते हो? नहीं, कोई नहीं करता। वो पूरे 10 घंटे आप हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो अगर आप कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो बीच में। तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तब जाके वो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो माइंड में रजिस्टर होगा, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ
बुक को देख रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग द बुक, वो ऐसा हो गया। हमको सिर्फ वो नहीं करना है, हमको पढ़ाई करनी है, राइट? सो दैट शुड बी द राइट प्रैक्टिस। अब सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो करिए, फिर देखिए आपके स्टडी पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते, और जरूर से आप मुझे थैंक करेंगे, ठीक है? सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।